नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक पिकर। इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं बेहतरीन स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और उसके क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर मद्देनजर रखते हुए। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी पेनिट्रेशन जनरली स्मॉल लोन्स पे रहती है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन में रहती है। इनके ब्रांड एम्बेसडर्स काफ़ी आमिर खान जैसे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड अदर सर्विसेज। तो बेसिकली ये छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को और इनका जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पर मंथ बेसिस पे होता है। तो कंपेरेटिवली ये एक बेटर पोजीशन में रहते हैं टू पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो उनके कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहते हैं। तो इसका जो फंडामेंटल्स हैं जैसे देखते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,000 करोड़ का है। ये अपने सेक्टर में हाईएस्ट है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज इन कंपेरिजन टू इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,800 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो है नाम वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो कंपनी के एक बार चार्ट्स में देख लेते हैं। तो चार्ट्स में हम जैसे हमने लास्ट 10 ईयर्स का पी रेशियो निकाला है, तो इसका जो प्राइस है, प्राइस ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है प्राइस, और अर्निंग्स जो है ये वर्टिकल्स कॉलम्स हैं जो ब्लूइश कलर में। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका प्राइस है वो एक रेंज में एक सिमिलर अपने मीडियन पीई पे ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो अर्निंग्स है वो कंपैरेटिवली विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 2019 ऑनवर्ड्स से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है अर्निंग्स। तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। और हालांकि इसके पीयर्स में एचडीएफसी बैंक्स और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंक्लूड कर दिया, आईडीबीआई बैंक, बट ये जो है स्पेसिफिक कैटेगरी है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रिविलेज मिलता है हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का, क्योंकि ये लोन्स एज लो एज 50,000 10,000 भी प्रोवाइड कर देते हैं टू स्मॉल अंडर पॉवरेज्ड जो पीपल होते हैं, फार्मर्स होते हैं उनको। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स। Quarterly result of this EU Small Finance Bank has increased वेरी गुड। देखते हैं जैसे EU स्मॉल फाइनेंस का जो क्वार्टरली प्रॉफिट रेशियो है क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब सितंबर 2021 से कंपेयर करते हुए सितंबर 2022 का जो है 23% क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और सेल्स जो है इसकी 41% इंक्रीज हुई है, जो कि हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जो सितंबर क्वार्टर की रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 1900 करोड़ पे आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 280 करोड़ टू 340 करोड़। कंपनी ने जो है अपना नेट एनपीए 0.56 पे ले आया है फ्रॉम द पीक ऑफ 2.26%। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल रेवेन्यू शो किया है और हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी शो किया है, जो कि इनके नेट प्रॉफिट में भी हाईएस्ट एवर शो कर रहा है। कंपनी ट्रेड कर रही है ईपीएस अर्निंग प्लस पर शेयर हाईएस्ट प्राइस पे डिस्पाइट दैट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वोवरिंग अराउंड इट्स मीडियन पी। तो इसमें पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, क्योंकि हाईएस्ट एवर अपना सेल्स और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शोकेस कर रहा है। आते हैं इसके बाद बैलेंस शीट पे। तो रिजर्व्स कंपनी की ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, 7,000 करोड़ पे। बोरोइंग्स कंपनी की ऑल टाइम हाई है 58,000 करोड़, मतलब बोरोइंग्स इन द सेंस ये कितना पैसा ये मार्केट में दे पा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर बोरोइंग्स जो है ये कितना पैसा मार्केट में दे पा रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज में यही देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग्स जो है ईयर टू ईयर मिनिमम 10% से तो इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे 15,000 से 28,000 हुई, उसके बाद 36,000 हुई, उसके बाद 43,000 हुई, 58,000 हुई। तो कंपनी ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है। मार्च
2017 के बाद से कंपनी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं इसके इन्वेस्टर्स के परसेंटेज के ऊपर इन्वेस्टर्स ने कितना कितना इंक्लूड किया है। जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनकी होल्डिंग्स जो है 30% से 25% कम हुई है। FIIs की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है इसमें EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 26% से 38% पे हो गई है। और DIAs की जो होल्डिंग है वो 15% से इंक्रीज करके 21% पे हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 26% से 14% पे हुई है, कम हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम हो उतना ज़्यादा बेटर रहता है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। तो मैं सभी का इंडिविजुअली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरिजन के लिए मैंने एक टेबल बना दी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो इसमें हमें बेटर एक तरीके से हम एनालिसिस करेंगे इसका कि मैंने जो इसके पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें बैंकिंग सेक्टर को कंपेयर करना चाहिए, मैंने उनको हाईलाइटिंग कर दिया है। जैसे ग्रीन जो मैंने इंडिकेट किया है वो स्पेसिफिक बैंक में जो अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू ऑल, उसको मैंने ग्रीन में कर दिया है। रेड मैंने उसको किया है जिसमें कुछ भी नेगेटिव मुझे दिखा है। और तो मैंने इसी तरह से कंपैरिजन किया, कंपैरिजिंग द फंडामेंटल्स बिटवीन द EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने सबसे पहले बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। सबसे बड़ी कंपनी जो है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है विद अ रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 16%, जो कि एक बैंकिंग कंपनी में, स्मॉल फाइनेंस कंपनी में सबसे अच्छा एक इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रखा है एज कम्पेयर टू ऑल थ्री। इक्विटास का 7 है, वेरएज उज्जीवन का नेगेटिव में -14। प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट 12 मंथ्स का विद कंपैरिजन टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब प्रॉफिट अगर 100 करोड़ का है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ की है, तो 100 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 इंटू 100, तो वो परसेंटेज मैंने निकाला है कि मैं प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिस्पेक्ट में देखता हूँ। वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। तो इसमें जो हमारा इक्विटास है, जैसे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7000 करोड़ है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये 5 रेशो नंबर आया, जो कि तीनों में सबसे बेहतर है। EU स्मॉल फाइनेंस में ये 2.6% है और उज्जीवन में 0.37% है। डेट टू इक्विटी बैंकिंग नॉन NBFC कंपनीज में जितना डेट टू इक्विटी ज़्यादा हो उतना बेटर है, क्योंकि उससे कंपनी की लोन बोरोइंग करने की क्षमता दिखती है। तो इसमें EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 8 है और उज्जीवन की 7 है, तो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें कंपैरेटिवली हायर पे रहता है। सेल्स मैंने लिखी है क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब सितंबर 21 से सितंबर 22 क्वार्टर टू क्वार्टर कितना इंक्रीज किया है। इसमें EU स्मॉल फाइनेंस बैंक 41% पे है और सबसे ज़्यादा है उज्जीवन 53% पे। तो उज्जीवन ने रिसेंटली, आपने देखा होगा उज्जीवन के, अभी हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे कि उसने रिसेंटली ग्रोथ दिखाई है काफ़ी। प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर जो है उज्जीवन की सबसे अच्छी है 260%। हैविंग सेड दैट इक्विटास की भी 182% पे है, उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नेट NPA जिसका सबसे कम होगा वो ज़्यादा बेटर है। तो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग के लिए एक कर्ज होता है एक तरह से, जितना ज़्यादा होता है उतना बेकार होता है कंपनी के लिए। तो ये है उज्जीवन में 0.04%, जो कि ऑलमोस्ट जीरो है। ये इसने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना डेट जो NPA है उसको मिनिमल कर दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए ये काफ़ी एक एडिड एडवांटेज है। अब आते हैं बोरोइंग्स पे। कंपनी की बोरोइंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने बेटर है बैंकिंग सेक्टर में, मतलब कितना पैसा दे पा रहा है। इसमें जो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें सबसे ज़्यादा है इक्विटास का 21 करोड़, मतलब 21,000 करोड़, और उज्जीवन का है 20,000 करोड़। तो मैंने इसको क्यों लिया और इसको क्यों नहीं लिया 58,000 करोड़ EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसलिए क्योंकि हम इसको विद कंपैरिजन टू दी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मतलब ये 21,000 करोड़ का लोन डिसबर्स कर पा रहा है विद कंपैरिजन टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ जस्ट मियर 7,000 करोड़, जो कि 3 टाइम्स है। 7,000 करोड़ का 3 टाइम्स ही 21,000 करोड़। सिमिलरली उज्जीवन का है 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका 3 टाइम्स मार्केट कैप का 3 टाइम्स 20,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली
ये लोन डिस्पर्स कर पा रहा है। वेयरएज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये अगर 44,000 करोड़ का 3 टाइम्स करेंगे तो एटलीस्ट ये 132 करोड़ होना चाहिए था, 132,000 करोड़ होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सिर्फ 58,000 करोड़ है। तो इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में मैंने इक्विटास और उज्जीवन को रखा है। रिजर्व्स कंपनी के एज कम्पेयर टू सिमिलरली टू मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने इक्विटास की अच्छी रखी है, जो कि है 3,000 करोड़। तो इसमें कुछ में पॉजिटिव्स हैं, ग्रीन जो है इंडिकेटर्स मैंने रखे हैं जो कि पॉजिटिव्स हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, वेयर एज द रेड इज द नेगेटिव विद कंपैरिजन टू द अदर। उसके बाद आते हैं जो कि हमें इसका एनालिसिस दिखा है। एयू जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अमंग ऑल थ्री विद हाईएस्ट आरओई एंड द स्टॉक है। अभी हम आगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में पढ़ेंगे कि उसने इतना पीछे रनअप नहीं दिया, मतलब स्टॉक के प्राइसेस ने इतना मूवमेंट नहीं दिया एज कम्पेयर टू द ग्रोथ इट इज बीन शोइंग फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इसमें अपसाइड पोटेंशियल 70% का, वो हम आगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे है। इक्विटास का जो है मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट प्रॉफिट मार्जिन है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। 5 जो है इसमें एज विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हाईएस्ट है, ठीक है। अलॉन्ग विद हाई बोरिंग गिवन टू द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप। और हाई बोरिंग मतलब 21,000 करोड़ की जो बोरिंग है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसने एज कम्पेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है कस्टमर्स को। और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उज्जीवन का जो पीई है ये लोवेस्ट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम हो किसी भी स्टॉक के लिए उतना। ऐसी बात नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होगा तो वो स्टॉक बेकार होगा। हैविंग सेड दैट अगर उसके प्रॉफिट उसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं उस हाई पीई को, सपोज पेज इंडस्ट्रीज है उसका पीई हाई ट्रेड करता है, नेस्ले है उसका पीई हाई ट्रेड करता है, क्योंकि वो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स उस हाई पीई को जस्टिफाई करते हैं तो वो अच्छे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हाई पी है तो स्टॉक बेकार होगा, लो पी है तो स्टॉक गंदा होगा। लो पी है तो अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में, पोटेंशियल है, प्रॉफिट मार्जिन्स। उज्जीवन का इसलिए लो पी है क्योंकि पीछे पास्ट में इसके चेयरमैन ने भी रिजाइन किया था और इसका जो इसका जो डेट था वो भी इंक्रीज किया था। तो इसमें उज्जीवन जो है इसका इट इज द लोएस्ट ऑफ ऑल विद द हाईएस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। उज्जीवन की जो 53% सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर है और प्रॉफिट है 207%, ये हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू ऑल थ्री। द कंपनी हैज डिक्रीज्ड इट्स नेट एनपीए टू ऑलमोस्ट 0.04, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, अलॉन्ग विद हाई बोरोइंग गिवन टू द कस्टमर 20,000 करोड़ with respect to its market capitalization of just mere 6,000 crore. It is also forming the reverse head and shoulder pattern, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। उसके अलावा मैंने लिखा है अफोर मेंशन कंपनीज चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट एट कंपेयर टू दी अदर पीएसयू प्राइवेट बैंकिंग। ये तो एनुअल बेसिस पे करती हैं चार्ज पीएसयू और प्राइवेट बैंक कंपनीज, वेयरएज दीज कंपनीज चार्ज ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। जैसे क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर इंटरेस्ट आपके ऊपर मंथ टू मंथ बेसिस पे इंक्रीज करता रहता है अगर आप अपना पे नहीं करते, उसी तरह से गवर्नमेंट हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज टू चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विद कंपैरिजन एज कंपैरिजन टू अदर पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो चलिए अब आगे चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 70% का अपसाइड पोटेंशियल है, तो वो कैसे है देखते हैं। ये कंपनी लिस्ट हुई थी जुलाई 17 में। उसके बाद कंपनी ने कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं दिया। स्पेसिफिकली आफ्टर डाउनफॉल ऑफ द कोविड द कंपनी हैज ग्रोन 220% ही ग्रो की है, ठीक है, इन स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो ये जो है साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो चार्ट है मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। इन सिनेरियोज में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके बॉटम पे यहाँ पे
एक सपोर्ट मेंटेन कर रही है, और जैसे जैसे कंसोलिडेशन डिक्रीज कर रही है आने वाले टाइम में ये जो है ये स्टॉक ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके एक अपसाइड पोटेंशियल देगा। अब ये इसका जो पोटेंशियल है 70% का, जो कि इसका टारगेट है 1194.70 पे। ये कैसे हमने निकाला, जो इसकी बॉटम की डेप्थ होती है से इसका टॉप का जो रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 70-71% आ रहा है। मैंने सेफर साइड पे 70% ले लिया था। तो 1195 या 1200 आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और एक जंप के लिए तैयार हो रहा है बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर। अब डिस्कस करते हैं दूसरा स्टॉक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें मैंने कहा था कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो इसको एक बार मैं ड्राइंग से हटा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टॉक दिखे। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे, ये इसका टॉप है, ये इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये इसका राइट शोल्डर है जो कि ये टॉप बना रहा है। इसको ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से जब ये टॉप बन जाएगा तो इधर से एक और ये साइड में शोल्डर बनाएगा। तो इस केस में हमारा लेवल्स क्या आएंगे, इसको एक बार सभी ड्राइंग्स को हटा लेता हूँ। चलिए छोड़िए, इसका जो टारगेट होगा वो होगा जो इसका डेप्थ है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे 84%। उसको हम इसके टॉप पे जो रेजिस्टेंस है जो आने वाले फ्यूचर में ये फेस करेगा उसके टॉप पे हम लोग आके प्लेस कर देंगे। तो 45% तो इसमें अभी अपसाइड पोटेंशियल है, और जो इसका इमीडिएट टारगेट है दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 18%। 69.70 पे 18%, ये इजीली विद इन नेक्स्ट 1 मंथ ये अचीव कर लेगा 18%। उसके बाद ये एक दोबारा से अपने रेजिस्टेंस से अपोज करके एक दोबारा से राइट शोल्डर बनाएगा, तब हम इसमें एंट्री पोजीशन ले सकते हैं। अगर अभी लेंगे तो 18% का टारगेट है, अगर होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक 1 ईयर तक तो ये भी ठीक है, बट 45% का इसमें नेट पोटेंशियल है। और अब इसके जो प्रेजेंट प्राइस है उससे कितना पोटेंशियल है इसमें, जो प्रेजेंट प्राइस है इससे इसमें टोटल पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेटली 74%। तो काफ़ी अच्छी बात है। अपने नेक्स्ट स्टॉक पे देखते हैं। जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक की तरह भी ये भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। स्टॉक में तो कंपैरेटिवली अभी हाई बाइंग देखिए, ये वॉल्यूमिनस बाइंग यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इसमें भी सिमिलरली हम लोग रिवर्स हेड एंड शोल्डर में इसकी बॉटम से एक बार डेप्थ नाप लेंगे कितनी है, और उसको हम लोग प्लेस कर देंगे इसके टॉप पे। 60% इसमें पोटेंशियल है जो कि आने वाले विद इन 1 ईयर इन कंपैरिजन टू दिस फाइनेंशियल इसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखते हुए ये इजीली
अचीव हो जाएगा, नेक्स्ट 1 ईयर ये अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा कंपैरिजन, आप मुझे फीडबैक में बताइएगा। ये जो मैंने कंपैरिजन किया है बिटवीन द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन के बीच में, मेरी तरफ से अगर बेस्ट पिक पूछा जाए तो मैं इसमें तीनों में ही इन्वेस्टेड हूँ और मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्टॉक काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।